क्लास 10th, ये 24 घंटे तय करेंगे कि एग्जाम देने के बाद आप हंसोगे या रोओगे, क्योंकि ये 24 घंटे ही हैं जो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम का रिजल्ट तय करने वाले हैं कि आपका मैथ्स का एग्जाम अच्छा जाएगा या मैथ्स का एग्जाम बहुत ही ज्यादा एवरेज या बिलो एवरेज जाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि 24 घंटे के अंदर हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारे भी कहीं ना कहीं एवरेज अबव या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएं, तो ये वीडियो बिल्कुल सही वीडियो है आप ही के लिए। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे टॉपिक्स बता दूंगा जिनके अलावा एक दिन जो 24 घंटे है उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ वही टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया ना, वही चीज आपको एग्जाम में दिख जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में रिग्रेट फील करें। अगर कॉन्फिडेंट फील करना है तो इस वीडियो को पूरा देख लो और इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लो ताकि आपके भी 80 आउट ऑफ 80 आ सके। सबसे पहले तो इसको एक ऐसा चैलेंज लो कि 24 आवर्स के अंदर हमने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मैथ्स रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। अब पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, याद रखना। अब पढ़ना क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले 5-10 साल से पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स को उठाना बिल्कुल भी नहीं है, सबको नहीं पढ़ना होता है, कुछ कुछ को कम पढ़ना है, कुछ कुछ को ज्यादा पढ़ना है और कुछ टॉपिक्स को सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देख के जाना है। जैसे अगर मैं पहले इन 2 चैप्टर्स की बात करता हूं तो सबसे पहले आपका आएगा रियल नंबर और एक पॉलिनोमियल्स। रियल नंबर के अंदर ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपका ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे या 20 मिनट में हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाना है, व्हिच इज शो दैट √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। आपके रूट में 3 नहीं कुछ भी आ सकता है। अगर ऐसा नंबर आता है तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देखकर जाना है। अगली बात, अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करता हूँ तो इसमें रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स बिल्कुल देख के जाना, और ये मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप लिख भी दिया है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपके एग्जाम से पहले एक बार देख के जाओगे तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा लैग कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे जहाँ पे वो पूछता है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इन कर्व्स के अंदर, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना। दूसरी बात, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड एंड वर्ड प्रॉब्लम्स कंपलसरी है यार, वर्ड प्रॉब्लम करके जाओ अपने आप से। मैं बोलूंगा आप अपने आप से यहाँ पर 10 वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन करके जाना ही जाना, ताकि आप यूज्ड टू हो जाओ और कहीं ना कहीं एग्जाम में भी एक अच्छा परफॉर्म कर पाओ इसमें। अब मैं बात करता हूँ मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहां से एमसीक्यू भी बनेगा और कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स जैसे मैंने आपके 3 आपके सामने लिख भी दिए हैं। देन एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भूलना नहीं है। अगेन मैं बोलूंगा वर्ड प्रॉब्लम कंपलसरी है यार, इसके भी कहीं ना कहीं बोलूंगा 10 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम पे करके जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा ट्रेन वाला, याद करो, है ना। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है जहाँ पे स्पीड निकालना होता है, तो उस क्वेश्चन को एक बार देख के जरूर जाना यार, बहुत बार रिपीट हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एपी के अंदर मैं बोलूंगा यार nth टर्म यार फॉर्मूला याद कर लो एंड सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला याद कर लो। वो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लगाने थोड़े से, n टर्म का फॉर्मूला SN टर्म का फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है, बहुत कम टाइम, आधा घंटा, सिर्फ आधे घंटे में आप एपी खत्म कर सकते हो अपना। अगला चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है, पहला तो है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा आपका सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ना एक क्वेश्चन आता है टू फाइंड रेशियो, और वहां पर क्या होता है, बोला जाता है कि जो लाइन है उसको या तो y एक्सिस से कट कर रहा है या तो उस लाइन को कहीं ना कहीं आपका x एक्सिस कट कर रहा है। तो इन दोनों केस को एक बार देख लेना कि किस तरीके से इन केसेस के अंदर रेशियोज निकाले जाते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनता है, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चंस को एक बार जरूर करके जाना, और इसमें 2 ही चीज पढ़नी है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। सिंपल, सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, 2 चीजों पे बेसिक क्वेश्चन लगा जाओ, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई गारंटी। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल की। ट्रायंगल में क्या है, प्रूविंग क्वेश्चंस। क्या करनी है, बुक नहीं करनी, एग्जाम नहीं करनी, एक काम करो, PYQ ले लो, सिर्फ PYQ ले लो। ट्रायंगल के सिर्फ आप PYQ ले लो और कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ दो, ट्रायंगल में सिर्फ PYQ कर जाओ, राइट। सेम एज सर्कल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज है सर्कल में, विच इज टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट बेस्ड थ्योरम जो होती है ना, वही थ्योरम पढ़ जाओ बस, और सर्कल में कुछ नहीं करना है। आपके दोनों चैप्टर्स आपके 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट हो सकते हैं विद क्वेश्चंस, विद प्रैक्टिस एंड विद रिवीजन।
ठीक है ना। इनको ज्यादा टाइम मत दो यार, बहुत इजी चैप्टर्स है। बट हाँ, इन दोनों चैप्टर्स में बोलूंगा फिगर बनाना है ना, डायग्राम बनाना थोड़ा ट्राई करना, थोड़ा यूज करना कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक बार सीख लेना, राइट। और इसमें जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार इसको ट्राई कर लेना यार, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस साल ये आ सकता है। अब वो चैप्टर जिसमें भैया आपकी हालत खराब हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में यार तुम प्रूविंग क्वेश्चंस करके जाना ही जाना, जो कि है पीवाईक्यूज के सारे, राइट। बट बुक से क्वेश्चन बनता है, राइट। प्रूविंग क्वेश्चन, ये जो आपकी लास्ट वाले एक्सरसाइज है ना, उससे क्वेश्चन बनता है। देन 8.3 का जो क्वेश्चन आएंगे ना, 8.3 बार बार रिवाइज करो, 8.3 बार बार करके जाना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। देन हाइट एंड डिस्टेंस है ना, सिर्फ आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है कि डायग्राम कैसे बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा तो डायग्राम कैसे बनाना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो एंगल कैसे बनाना है, मतलब डायग्राम कैसे बनाना है। एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डायग्राम आप बहुत गलत बनाते हो। और इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, बोनस टिप, जो कि है ऐसा क्वेश्चन, लाइट हाउस वाला क्वेश्चन। लाइट हाउस वाला क्वेश्चन बेटा हर साल पेपर में आता है, इस साल भी डेफिनेटली आपको दिख जाएगा लाइट हाउस या फिर इस तरह का क्वेश्चन। बट लाइट हाउस टाइप जो क्वेश्चन जो होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी और ट्राई करके देखना। इस तरह क्वेश्चन हर साल पेपर में आया है, तो एक बार इसको भूलना मत, इसका डायग्राम एक बार देख लेना कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है और कैसे सोल्व होता है क्वेश्चन। सबसे छोटा, जिसमें आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट देने हैं, आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सिर्फ आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट दो, ये 3 ही फॉर्मूला है, सिर्फ आपको एरिया ऑफ सेक्टर याद करना है, सिंपल एरिया ऑफ आर्क करना है, करो याद। बट यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेगमेंट का ही कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बन सकता है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम देना नहीं है, ज्यादा टाइम देना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। फोकस किस पे रहना चाहिए यहाँ पर सर? फॉर्मूले पे फोकस रहना चाहिए हमारा, सबसे ज्यादा फोकस आपका फॉर्मूले पे होना चाहिए। देन आपके जो कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन डाल दिया, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर डाल दिया, या फिर 2 क्यूब्स को कहीं ना कहीं हमने ज्वाइन कर दिया और एक क्यूबॉइड बना दिया, देन उसका वॉल्यूम, ये सरफेस एरिया पूछ लिया। तो जो कंबाइंड शेप्स के जो क्वेश्चंस हैं, एक बार उनको कर लेना, राइट। और मैं यहाँ पर एक बोनस टिप देना चाहूंगा, दैट पीवाईक्यू जितने भी हैं आपके, जिसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, लाइक टेट्रा पैक होता है, जूस का टेट्रा पैक है, मिल्क का टेट्रा पैक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, एक बाउल है उसके अंदर सूप कितना आएगा, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो केस स्टडी होंगे, एक बार उसको अच्छे से कर लेना यार, ठीक है ना। यहाँ पे फोकस आपको फॉर्मूले पे ज्यादा रखना है। भाई देखो, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। आप अगर रात में पढ़ के भी सोओगे ना, इन 2 चैप्टर्स को अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम के अंदर, ट्रस्ट मी। जैसे कि स्टैट्स, मीन पढ़ लो, मीडियन पढ़ लो, एंड रिलेशनशिप वाला एक फॉर्मूला होता है, राइट, मीडियन वाला, राइट, mod इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 x बार, मतलब मीन, राइट, वो वाला फॉर्मूला याद कर लेना। देन प्रोबेबिलिटी में बेसिक फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चन, राइट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रोबेबिलिटी से बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। और एक बॉल वाला क्वेश्चन की रेड बॉल निकाल दी मैंने, राइट, मैंने ब्लू बॉल निकाल ली है, बॉलिंग बॉल वाला जो क्वेश्चन होता है, विड्रॉ वाला बॉल वाला, ये वो कर लेना। एंड देन कार्ड्स एंड डाइस एंड कॉइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्पेशली कार्ड्स वाला क्वेश्चन पक्का आता है, एक बार उसको देख लेना। तो कार्ड्स वाला देख लेना और बॉल वाला देखना प्रोबेबिलिटी के अंदर, एंड इसको ज्यादा टाइम देना नहीं है, ऊपर से देख के जाना है, अच्छे से देख के जाना है भाई। तो भाई इसमें ध्यान रखना, जो भी टॉपिक्स मैंने बताया ना, वो डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि उसमें से ही पेपर बनेगा। आप मानो या ना मानो, पेपर आपका पहले से ही डिसाइड हो रखा है। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, वही टॉपिक्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करके जाते हो, ट्रस्ट में रिग्रेट करोगे, इसलिए कह रहा हूँ एक बार फॉलो कर लो, सिर्फ 24 आवर्स बचे हैं। एंड और अगर आप चाहते हो कि आपका मैथ्स का एग्जाम बेहतरीन जाना चाहिए, सबसे अच्छा जाना चाहिए, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल जरूर करके जाना। बाकी मुझे इस वीडियो में एक प्रॉमिस चाहिए कमेंट के अंदर, दैट आई विल डू सर, राइट। हम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे, एंड आई नो आप पेपर में आग लगा के आने वाले हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।